नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योद्धा चर्चा। मित्रों, गुरु पूर्णिमा उत्सव की सीरीज में मेरी एक और विद्यार्थी आपके लिए बहुत ही रोचक विषय लेके आई हूँ। ये विषय आज की डेट में स्कूल पास करने वाले बच्चों के मन में हमेशा रहता है। साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस विषय पे उनके मन में जो संशय है वो दूर हो। कभी कभी हायर स्टडीज में भी आगे हमें डायरेक्शन चाहिए होती है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए कि मैनेजमेंट वाली साइड में जाना चाहिए। मेरे पास कल ही एक किसी ने डॉक्टर ने कंसल्टेंसी लिया है और उनका क्वेश्चन ये था कि एमएस बनना चाहिए कि एमडी बनना चाहिए। तो सर्जन या एक फिजिशियन डॉक्टर बनकर इन्हें काम करना चाहिए। करंटली डॉक्टर स्पेशलाइज होते हैं। तो हर स्तर पर लोगों को इस प्रकार की गाइडेंस की जरूरत होती है। हम यहाँ आज उसी विषय पर बात करने के लिए रखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये वीडियो आप देखेंगे आपके सभी प्रकार के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही योग्य एस्ट्रोलॉजर है और उनकी समझ बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत अच्छे से इस विषय पे काम किया हुआ है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। उषा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सर मैं अपनी माता को प्रणाम करती हूँ। माता पिता को वो मेरे पहले गुरु थे। और सर आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने ना सिर्फ मुझे ज्ञान दिया है बल्कि मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और इसी वजह से आज मैं यहाँ आके उपस्थित हूँ सबके सामने में। गुरु और शिष्य का एक पावन रिश्ता होता है और हर किसी के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये महत्व कितना है इस बात से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था इस जमीन पे, तब वो भी अपने गुरु से शिक्षा ली और जीवन के हर मोड़ पे उन्होंने अपने गुरु की वंदना की है। तो इस अवसर पे मैं अपने सभी गुरु को प्रणाम करती हूँ और ये प्रेम का रिश्ता और उनका आशीष हमेशा मुझ पे बना रहे, यही मैं आशा करती हूँ। इस अवसर पे हम शिक्षा के ऊपर बात करें, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप लोग के घर में भी 8वीं 9वीं या 10वीं के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो आपको भी हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि 10वीं के बाद वो क्या स्ट्रीम चूज करें, वो कौन से लाइन में जाएं जिनसे उनका कैरियर अच्छा हो सके। देखते हैं हम हर साल लाखों बच्चे 10वीं पास करते हैं और फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रीम चूज करने के लिए। कुछ तो दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमको यही बनना है, तो उनके लिए तो सही है, वो अपना रास्ता चुन लेते हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स लोग को देखते हैं कि मेरे ये फ्रेंड्स इस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ। और कुछ अपने माँ बाप के दबाव में आके कर लेते हैं। पर देखा गया है बहुत बार कि बच्चे उसमें खुश नहीं रहते हैं। कोई भी स्ट्रीम वो ले रहे हैं, अगर उनके रुझान के हिसाब से नहीं है तो वो उसमें खुश नहीं है। वो मतलब कोप अप नहीं कर पाते हैं चीजों से और परेशान रहते हैं। कई बार तो स्ट्रीम भी चेंज करते हैं और कई बार देखा गया कि वो जिस लाइन में जा रहे हैं वो लाइन आगे जाके उनके करियर में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वो खाली वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है उनके लिए। तो इस विषय में हम देखे हैं कि एस्ट्रोलॉजी ने बहुत बड़ा योगदान है। एस्ट्रोलॉजी का एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख के बता सकता है कि बच्चे को किस लाइन में जाना चाहिए जो उसका कैरियर में हेल्प करे। वो बच्चे का इंटेलिजेंसी पावर देख सकता है, वो देख सकता है कि उसमें क्षमता कितनी है, रुझान किस तरफ है और क्या लाइन उसको आगे ले जा सकता है कैरियर के लिए। वो ये भी देख सकता है कि उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं क्या, प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या, और उसका समाधान कैसे होगा ये भी बता सकता है। वो ये भी देख सकता है कि उसको उच्च पढ़ाई अगर करनी भी है या नहीं करनी है, या उसको कोई और ही क्षेत्र ले लेना चाहिए। तो इसमें हम देखे हैं कि एस्ट्रोलॉजर का बहुत अच्छा योगदान है। तो मैं इसी से शुरू करूंगी हमारे शिक्षा को लेके। हमारी शिक्षा के लिए अगर हम देखें, भाव में देखें, तो सबसे पहले हम लोग लग्न को देखते हैं। सेकेंड हाउस हमारा कुटुंब का होता है, यहाँ बच्चा बेसिक शिक्षा लेता है। उसकी संस्कृति, उसके संस्कार सब उसको यहीं से मिलते हैं, उसके बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं।
फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस हमारा 10th तक का स्टडीज बताता है। अगर ये अच्छा है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से 10th की पढ़ाई करेंगे। फिफ्थ हाउस हमारे 10th के बाद से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बताता है, जो अभी हम जिससे डील करेंगे, स्ट्रीम चूज करना वगैरह जो भी है। फिर हमारा 9th हाउस बताता है हायर स्टडीज, जो हमारे डिग्री लेवल की है या ग्रेजुएशन के बाद की है। और हमारा 8th और 12th हाउस रिसर्च हाउस है। जो बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है, उसका अगर अष्टम और 12वें भाव अच्छा होता है तो वो इस लाइन में जाता है। हम सबसे पहले लेते हैं लग्न और लग्न। लग्न अगर हमारा, मैंने इसको 4 तत्वों में डिवाइड कर दिया है। हर एक लग्न नहीं लेके, हर एक राशि के ऊपर चर्चा नहीं करके 4 तत्वों में डिवाइड कर दिया है। अगर लग्न फायरी राशि का हो तो, या ज्यादातर करके प्लैनेट्स अगर फायरी राशि में हो, तो ऐसा बच्चा बहुत एक्टिव रहता है। उसको नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसमें लीडरशिप होती है, क्वालिटी होती है, उसमें हमेशा नया करने का जोश रहता है, एक एक्टिवनेस रहती है, एक जोश रहता है उसमें। पर वो कोई भी कार्य एक लंबे समय तक नहीं करता है। उसको छोटे छोटे कार्य जल्दी किया और खत्म किया, ऐसे कार्य में वो बहुत माहिर रहता है। दूसरा हम लेते हैं पृथ्वी तत्व राशि 2, 6, 10। अगर इसमें ज्यादा प्लैनेट्स हो या ये आपका लग्न राशि है, तो ऐसे बच्चे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। उनमें लौकिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये जो सोचते हैं वही उसके के तरफ आगे बढ़ते हैं, सोचा हुआ कार्य ये जरूर कर लेते हैं। ये थोड़ा धीरे करते हैं कार्य, पर अपना कार्य समाप्त करने तक ये उसी में लगे रहते हैं। ये थोड़े मेटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, थोड़ा इनका बिजनेस माइंड रहता है, और इनका रुझान ज्यादा करके मटेरियल, या आप बोल सकते हैं कि बिजनेस की तरफ ज्यादा रहेगा। फिर हम देखते हैं एरी साइन। ये 3, 7, 11, इसमें अगर ज्यादा ग्रह या लग्न इसमें हो, तो ऐसे बच्चे बौद्धिक क्षमता इनमें बहुत ज्यादा रहती है। ये बहुत फुर्तीले होते हैं और हवाई किला बहुत अच्छे से बना लेते हैं। इनमें तर्क वितर्क करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। जैसे हवा हर कहीं समा जाता है, वैसे ये हर कहीं से ज्ञान बटोरने में लगे रहते हैं। ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और अच्छे राइटर भी होते हैं, अच्छे एडवाइजरी भी होते हैं, और इनमें सलाहकार ये बहुत अच्छे और बहुत अच्छे साहित्यिक भी बनते हैं। चौथी राशि हमारी हो जाती है जल तत्व राशि। ये 4, 8, 12 है। ऐसे बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, दे आर वेरी मच आर्ट लविंग, और बहुत इमेजिनरी भी होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है और ये रिसर्च लाइन में बहुत अच्छा करते हैं। पर ये काफी इमोशनल होते हैं, इसलिए उनको हमेशा एक पुशअप 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 की जरूरत रहती है, फिर ये अपना कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये हो गया हमारा लग्न। ये अगर पाप कत्री में ना हो, या फिर अच्छे ग्रह से दृष्ट हो, ज्यादा करके हमारे एजुकेशनल ग्रह से अगर दृष्ट हो, तो एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। लग्नेश की भी स्थिति हम इसमें देखते हैं। फिर आ गया हमारा पंचम भाव। अब पंचम भाव हमारा 10th के बाद की शिक्षा का भाव है, तो जाहिर है कि ये अच्छा ही होना चाहिए। इसमें बैठे हुए ग्रह, इसमें दृष्टि डालते हुए ग्रह को हमें देखना पड़ेगा। और पंचमेश कहाँ जाके बैठा है, किसके साथ युति कर रहा है, किसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, वो लग्नेश के साथ, बुध के साथ, बुध का क्या संबंध बना रहा है, वो भी हमें अवश्य देखना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसका निर्णय कर पाए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। ये हमें फिफ्थ हाउस बच्चे का रुझान भी बताता है। फिर हम, ये तो हो गया हमारे भाव की बातें। अब हम देखते हैं प्लैनेट्स को लेके। हमारे एजुकेशन के कारक प्लैनेट्स, सबसे महत्वपूर्ण जो प्लैनेट माना गया है वह बुध है। बुध हमारा लर्निंग एबिलिटी है, हमारी कम्युनिकेशन पावर है, हमारी इंटेलिजेंसी पावर है। बुध हमें बताता है कि बच्चा कितना एक्टिव है या स्लो है, या उस वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करेगा, कि वो देख के कुछ कर रहा है, सुन के कर रहा है, किस हिसाब से, किस तरह के उसकी क्षमता है स्टडीज के प्रति, उसका रुझान किस तरह का है, वो हमारा बुध बताता है। फिर आ गया हमारा गुरु। हमारा गुरु ज्ञान का परसेंटेज बताता है।
वह हमारा विजडम है और नॉलेज है। गुरु तो वैसे भी अगर देखा जाए तो गुरु गुरु ही है, जैसा वो ज्ञान देगा वैसे ही बच्चे उसको लेंगे। इसलिए जितना अच्छा गुरु होता है उतना अच्छा बच्चे में कैपेबिलिटी होती है लेने की। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मन है। हमारा मन कैसा है, किस चीजों को किस तरह लेने की उसमें क्षमता है, वो देखना बहुत जरूरी है। मून हमारा कंसंट्रेशन पावर है, हमारा ग्रास्पिंग पावर है। अगर मून अच्छा है तो जाहिर है कि वो बुध और गुरु से अच्छा ज्ञान लेगा और अच्छे से अपना एजुकेशन करेगा, या अपना कार्य बहुत अच्छे से करेगा। इसलिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है बुध और गुरु के साथ। ये हमारे कारक प्लैनेट्स हो गए हैं। अब इसके बाद हर प्लैनेट में क्षमता होती है कि वो हमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और सेमी टेक्निकल पार्ट की पढ़ाइयाँ या सब्जेक्ट्स देने की। हमको सिर्फ उसको कनेक्ट करना है भाव के साथ और कारक प्लैनेट के साथ। इन प्लैनेट्स को कनेक्ट करना है, देखना ये कौन से भाव में है, किस स्थिति में है, तो हम जान पाएंगे कि ये हमें कौन से लाइन देने की क्षमता रखता है। टेक्निकल लाइन देने की क्षमता रहता है, सेमी टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल देने की लगता है। जैसे सूर्य है, सूर्य वैसे तो देखा जाए तो हमारा हेल्थ का कारक है, इसलिए मेडिकल साइंस सूर्य को हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसको उस तरफ की पढ़ाई के लिए। मेडिकल साइंस चाहे कोई भी प्रकार की हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, ये हमें सूर्य देता है। पर खाली सूर्य हमें ये नहीं देता है, इसके साथ हमें और भी प्लैनेट्स जोड़ने पड़ते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि इस टेक्निकल लाइन में बच्चा जाएगा या नहीं। सूर्य के साथ हम गुरु को भी देखेंगे, हम शुक्र को भी देखेंगे, हम शनि को भी हम बहुत सारे प्लैनेट्स देखेंगे कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई वो करेगा कि नहीं। देन एप्थमोलॉजी भी सूर्य करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सब आगे इनके टेक्निकल लाइंस में। फिर अगर हम सेमी टेक्निकल लाइन में जाएं तो मजिस्ट्रेट, स्टैटिस्टिक्स, स्टेट्समैनशिप सूर्य से हम देखते हैं। और अगर हम नॉन टेक्निकल लाइन में जाएं तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, पावर एंड अथॉरिटी, सभी को मालूम है सूर्य पावर है, नेम एंड फेम उसी के हाथ में होता है। देन सोशल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी पढ़ाइयाँ हम सूर्य को लेके देखते हैं, उसकी प्लेसमेंट को लेके हम तय करते हैं। दूसरा ग्रह आ गया हमारा चंद्रमा। चंद्रमा हमको अगर देखा जाए आपका टेक्निकल लाइन में तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, फार्मेसी, मेराइन इंजीनियरिंग, नर्सिंग, ये सब देता है। और सेमी टेक्निकल में होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास सर्विस, ये हमको देता है सेमी टेक्निकल। और अगर हम नॉन टेक्निकल में जाएं तो फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, इसमें हमको शुक्र का और राहु का, इन सब का योगदान भी शामिल करना पड़ेगा। साइकोलॉजी, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स हम चंद्रमा से देखते हैं। फिर आगे हमारा मंगल। मंगल क्योंकि हमारा भूमि पुत्र है, इसलिए भूमि के अंदर वाली जो खान है उसकी जो पढ़ाई है वो हम मंगल से देखते हैं। मंगल हमारा स्टडी रिलेटेड टू कोर्स, यानी भूमि के अंदर वाले पदार्थों को लेके जो भी पढ़ाई है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज, कोई भी प्रकार की इंडस्ट्रीज आपको सेट आउट करनी है, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, जितने भी ग्राफ्स है, जैसे आपका जहाज बनाने का है तो उसका जो भी ग्राफिंग करना है, या मोबाइल फोन्स के जो भी ग्राफिंग, जो भी ड्राइंग्स वगैरह जो करनी है, वो हम मंगल के थ्रू से ही जानते हैं। स्पोर्ट्स हमारा मंगल देता है, मंगल हमारा बहुत एक्टिव प्लैनेट है। गुड एंटरटेनर है, रेसलर है, और आर्मी के जाने के लाइन की पढ़ाई भी हमें मंगल से ही देखते हैं। फिर आ गया हमारा बुध। बुध हमारा एजुकेशन कारक तो है ही है, पर वो हमें और भी चीजें देता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सेमिकल टेक्निकल लाइन में उसका भी काफी योगदान है। तो बुध से हम इंजीनियरिंग देखते हैं, कंप्यूटर साइंस, टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन है आप बुद्धि से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, अगर बुध और मंगल
बहुत अच्छे प्लेसमेंट में है, फायरी साइन में है या एरी साइन में है, तो हमारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा। कॉमर्स के लाइन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइन आर्ट्स, अकाउंटेंसी, पब्लिकेशन, ऑथर्स, राइटर बहुत अच्छे होते हैं, ये साहित्यिक बहुत अच्छे होते हैं। लिटरेरी स्किल्स इनमें बहुत अच्छी होती है। फिर राइटिंग बोला है, मास कम्युनिकेशन, स्कल्पचर, डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशनशिप और इंटरनेट, ये हम सब बुध से देखते हैं। इसके बाद आ गया हमारा गुरु। गुरु हमारा जीव कारक माना गया है, इसीलिए बायोलॉजी हम गुरु से ही देखते हैं। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि खाली हम सूर्य से मेडिकल साइंस नहीं देखते हैं, हम बुध गुरु से भी देखते हैं, हम चंद्रमा से भी देखते हैं, शुक्र से भी देखते हैं। एक सबका एक ग्रुप होगा, उसके बाद ही हम वो लाइन में जाएगा कि नहीं, वो हम बताते हैं। आयुर्वेदा, फाइनेंस, गाइड, लॉ, बैंकिंग, फिलॉसफी, जितने भी धार्मिक स्टडीज है वो सारे गुरु से ही देखते हैं। हमारा वेद्स वगैरह संस्कृत सब गुरु के अंदर ही आता है। योगा, वेदांता, होलिस्टिक स्टडीज, एडवाइजरी, फॉरेन अफेयर्स, मैनेजमेंट, शिपिंग बिजनेस, पर इसमें चंद्रमा का सहयोग भी जरूरी है। संस्कृत, वैदिक और अकल्ट साइंस, ये सारी चीजें हमें गुरु देता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें टेक्निकल के स्टडीज भी हैं, सेमी टेक्निकल के भी हैं, और आपका ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स भी शामिल है। फिर आ गया हमारा शुक्र। शुक्र हमारा बॉटनी की स्टडीज है, स्टडी ऑफ मेडिसिन। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेडिसिन देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कि इसमें शुक्र भी है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हम गुरु को भी देखते हैं, हम राहु को भी देखते हैं, हम और भी प्लैनेट्स उसमें लेते हैं और फिर उस हिसाब से सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं। शुक्र अच्छा है तो फाइन आर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, जितने भी स्टेज एक्सपोजर है वो सब हमें शुक्र देता है। पर इसके साथ हमें बुध का सहयोग भी चाहिए और राहु का भी सहयोग मानते हैं। इसमें चंद्रमा का भी भूमि बहुत मानी जाती है। टूरिज्म, घूमने फिरने वालों को राह दिखाने वाले। फिर ब्यूटिशियन, इंटीरियर डेकोरेशन। ब्यूटिशियन में मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जितने भी फीमेल वर्क्स हैं, फीमेल और सौंदर्य रिलेटेड वर्क, जैसे आपका टेलरिंग भी वगैरह, जो भी फैशन डिजाइनिंग, ये जितने भी हैं ये सब शुक्र के अंडर में आते हैं। फोटोग्राफी, एनिमेशन, ग्राफिक्स, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर, इसमें ज्यादा करके हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ही लेते हैं, उसकी स्टडी हम शुक्र से देखते हैं। फिर डिजाइनिंग, कोई भी प्रकार की डिजाइनिंग जो चीज को ब्यूटिफाई कर दे, जो चीज को सुंदर सौंदर्य बना दे, उसको प्योरीफाई कर दे, वो सारी डिजाइनिंग वीनस के अंदर आती है। वेब डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया। इसके बाद हम देखते हैं शनि भी। शनि हमें क्या क्या दे सकता है? शनि माना जाता है कि बहुत ही बुजुर्ग है, इसीलिए एंशियंट स्टडीज जितने भी है वो हमें शनि देता है। पुराने चीजों के ऊपर जो पढ़ाई होती है वो सारी हमें शनि देता है। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में और भी ग्रह आएंगे, जैसे मंगल हो गया आपका, शुक्र हो गया आपका, और भी बहुत सारे ग्रह आते हैं। माइनिंग स्टडीज, हमने स्टडी ऑफ कोर्स दिया है मंगल को, पर माइनिंग जो और नीचे की जो पदार्थ है वो सारा हमारा सैटर्न, सैटर्न भी वो स्टडी करवाता है। लॉ की स्टडी भी करवाता है। मैथमेटिक्स फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे शनि के देख रेख में आता है। फिर मैकेनिकल स्टडीज, इसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी लेते हैं, जो कि हम शनि से देखते हैं। उसके बाद हमारे आगे राहु। राहु हमारा छाया ग्रह माना जाता है और ये हमको ज्यादा करके हवाई चीजें या फिर एकदम डेप्थ में जाने की चीजों को स्टडीज की तरफ आलोकित करता है। इसमें आ गया हमारा एरोनॉटिक साइंस, रिसर्च वर्क, एस्ट्रोमीटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पॉइजनस ड्रग्स। पॉइजनस ड्रग्स ये नहीं है कि पॉइजन ले, जो पॉइजन है वो ड्रग, वो नहीं। ड्रग्स में जो पॉइजन यूज किया जाता है हमको क्योर करने के लिए, हमको अच्छे मतलब स्वस्थ बनाने के लिए, जो ड्रग में पॉइजन यूज किया जाता है थोड़े मात्रा में,
कि हमारा जो बीमारी है उसको वो काट सके, उस प्रकार के ड्रग्स को हम पॉइजनस ड्रग्स बोलते हैं। फोटोग्राफी, साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक, मन, इसमें हम चंद्रमा को भी शामिल करते हैं, शनि को भी शामिल करते हैं। एयर होस्ट्रेस, इसमें पायलट्स भी आएंगे, क्योंकि हवा हवा में जितने भी स्टडीज है, कार्य, ये हमारे राहु जी देखते हैं। वॉर स्किल्स, आयरन एंड स्टील मशीनरी, मेडिसिन और एक्टिंग। एक्टिंग मैंने पहले भी ऐसे बताया है कि इसमें शुक्र का भी रोल आता है। फिर केतु। केतु हमारा माइन्यूट चीज, सबसे छोटी चीज को बतलाता है, और सबसे ऊंची चीज को भी केतु बतलाता है। तो इसमें हमारा आ गया कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, जितने प्रकार के प्रोग्रामिंग्स होते हैं वो सारे हमारे केतु देखते हैं। कोडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सबसे छोटी चीजें केतु से ही हम पढ़ते हैं। मीट्रियोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेजेस, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, फॉरेन लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स। देखा गया है कि केतु और राहु को हम बोलते हैं एक ही है। तो इन दोनों का ज्यादा करके जो सब्जेक्ट्स है वो एक जैसे ही है, बहुत ही कम इनमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा केतु के सारे सब्जेक्ट्स। पर हम सिर्फ भाव और प्लैनेट्स जो सब्जेक्ट्स देते हैं, और जो बुध और गुरु है, इनको देख के खाली हम कोई सब्जेक्ट प्रेडिक्ट कर दें और वही होगा, ऐसा नहीं होता है। हमको दशा और गोचर अवश्य देखना चाहिए। कितनी बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं पर दशा किसी और चीज की चल रही है, तो बच्चा का रुझान किसी और तरफ चला जाता है। कई बार देखा गया कि हम बच्चे को बोलते हैं कि नहीं, तुम साइंस का सब्जेक्ट लो, तुम मेडिसिन साइंस की तरफ पढ़ो, पर देख रहे हैं कि शनि का गोचर चल रहा है और बच्चे का रुझान लॉ की तरफ है। 2 साल उसने इधर किया और फिर वो लॉ की तरफ मुड़ गया। इसलिए हमको दशा गोचर दोनों चीज देखकर और इन सारे कॉम्बिनेशन को देखकर ही उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चे की रुझान किधर है, बच्चे क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है, वो किस चीज में, किस फील्ड में जाना चाहता है, और वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसको भी हमको देखना चाहिए। वो देख के सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाकर ही हम एक अच्छा कैरियर उसके लिए बता सकते हैं, उसका सही सब्जेक्ट उसके लिए बता सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो समस्या कैसे दूर हो, वो भी हम उसको गाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजर बच्चे को गाइड कर सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से वो अपने कैरियर की तरफ बढ़ पाए। इसी के साथ मैं यही बोलूंगी। अब हम एक दो हॉरोस्कोप भी ले लेते हैं। ये हॉरोस्कोप है कल्पना चावला का, जो आप सभी जानते हैं उनको, इसलिए मैंने लिया है इसको। इसका देखेंगे कि पृथ्वी तत्व राशि है, लग्न में है, इसीलिए ये बहुत हार्ड वर्किंग रही हुई है, ये हम जानते हैं। और ये जो करना चाहती थी, इसका इनका एम था कि ये स्पेस पे जाएं और उसकी स्टडीज करें, तो वो अपने कार्य में लगी रही। पर इनके ज्यादा करके प्लैनेट्स अगर हम देखें तो वायु तत्व राशियों में है। और जो हमारा फिफ्थ लॉर्ड है बुध, उसका संपर्क राहु केतु से बन रहा है और मंगल से बन रहा है। इसीलिए हम ये एरोनॉटिक इंजीनियर की पढ़ाई की, जो कि स्पेस की पढ़ाई होती है, और इंजीनियरिंग इसमें शामिल है। दूसरा हम ले रहे हैं हॉरोस्कोप किरण बेदी जी का। इनको भी आप सभी जानते हैं अच्छे से। इनका देखिए, इनका भी पृथ्वी तत्व राशि है, ये भी काफी हार्ड वर्किंग रही है, काफी मेहनत की है। इनका बुध देखें अगर हम, बुध और गुरु, इनका एक अच्छा त्रिकोण का संबंध बन रहा है। और पृथ्वी तत्व राशि में ही ज्यादा करके सारे प्लैनेट्स हैं। और ये केतु, गुरु, बुध, सूर्य, मंगल का योग बन रहा है। इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इसमें देखेंगे तो ज्यादा करके सॉफ्ट प्लैनेट्स भी आ रहे हैं, और चंद्र और सूर्य की जहाँ युति आ जाती है वहां हम ऑर्टिकल साइंस बोलते ही हैं, तो इनका रुझान उधर रहा है। और इन्होंने इंग्लिश लिया था, क्योंकि केतु लिंग्विस्टिक, गुरु लैंग्वेज, इसलिए इन्हें इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में ये अपनी पढ़ाई की थी।
इनको स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रही हुई है, वो हम देख सकते हैं मंगल से। इनको स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रही है। तीसरा है हमारा हॉरोस्कोप बच्चे का, जो कॉमर्स पढ़ा है। इसका भी देखेंगे आप तो अर्थी राशि में ज्यादा प्लैनेट्स है, और गुरु मंगल सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें बुध के संपर्क में भी आ रहा है, और इनका फिफ्थ लॉर्ड गुरु है, जो कि सूर्य बुध और मंगल से अपना संपर्क बना रहा है। ये बच्चा कॉमर्स लिया था, इसका अर्थी शाइन भी है, और इसका रुझान कॉमर्स की तरफ रहा। गुरु हमें फाइनेंस देता है और कॉमर्स की तरफ रुझान देता है। चौथा हॉरोस्कोप है हमारा, इस बच्ची ने साइंस की लिया था, पर इसमें आप देखेंगे कि काफी प्लैनेट्स मिक्सड अप हो रखे हैं। शनि बुध सूर्य केतु गुरु मंगल के बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से कैरियर बनाए, अच्छे राह पे जाए, और अपना नाम कमाए, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स अलॉन्ग विद इट।